हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माई सेल्फ हुसैन वोरा फ्रॉम बीसीएस। तो आज मैं आपको बताऊंगा माल्टा का वर्क परमिट का प्रोसेस कैसे होता है, वीज़ा सबमिशन कैसे होता है, वीएफएस में सबमिशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है और क्या ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है कि वर्क परमिट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले होता है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है वर्क परमिट वीज़ा का माल्टा के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्यूटर में टाइप करके भी भर सकते हो और हैंड राइटिंग में कैपिटल लेटर में भी भर सकते हो। एक पहला डॉक्यूमेंट है। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट है एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो 6 महीने के अंदर रिसेंट का 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। 35 बाई 45 वाइट बैकग्राउंड 80% फेस रीडिंग वाला फोटो होना चाहिए जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको पेस्ट करना है और 2 फोटो एक्स्ट्रा में साथ में भी ले जाना है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट में लिखा है पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट मस्ट। पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक ही चीज होता है, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और उसका कॉपी आपको साथ में लेके जाना है। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है ओवरसीज ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड फॉर ऑल सेंजन कंट्रीज एंड उसका कवर जो है 30,000 यूरो का होना चाहिए। अभी ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे ले कहाँ से ले। तो ऑनलाइन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस देती है और जो यूरोप के लिए वैलिड हो वो अब 30,000 यूरो का इंश्योरेंस पॉलिसी कवर होना चाहिए 30,000 यूरो का। और 91 डेज के लिए उसका वैलिडिटी रखना है आपको। जिस दिन आप ट्रैवल करोगे डिपैचर डेट होगा आपका उस दिन से लेकर अराइवल होगा उसके बाद 90 डेज टोटल 91 डेज। तो टोटल 91 डेज का वैलिडिटी वाला कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आप ले सकते हो। उसके बाद आता है कंफर्म ट्रैवल आइटनरी। तो ये क्या है? तो ये एयर टिकट है। अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो कंफर्म ट्रैवल आइटनरी का मतलब होता है आपका एयर टिकट का कॉपी जो कंफर्म इश्यू करवाना है आपको, या फिर कोई ट्रैवल एजेंट से लेना है जिसका पीएनआर एक्टिव हो और वैलिड होना चाहिए। डमी टिकट या गलत वाला टिकट नहीं देना है, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उसके बाद है आपका इनविटेशन लेटर from employer stating professional status of applicant and details of work to be carried out in Malta. The letter must be signed by the authorized person. अब ये जो इनविटेशन लेटर है वो आपको जो कंपनी ने वर्क परमिट दिया है उसका ऑथोराइज पर्सन होगा, उसके नाम से वो इनविटेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो कंपनी का लेटर पेड भी होगा, उसका डिटेल्स भी होगा और उसका सिग्नेचर भी होगा। तो ये इनविटेशन लेटर आपको साथ में लेके जाना है और वो भी सबमिशन में रखना है और उसका आईडी प्रूफ भी होता है साथ में। इसके बाद है साइन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एम्प्लॉयर्स ने दिया होगा, आपसे सिग्नेचर करवाया होगा, उसका पूरा प्रॉपर स्कैन कॉपी जिसमें आपका सिग्नेचर होगा, एम्प्लॉयर का ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होगा, उसको नोटरी करना है और वो नोटरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको रखना है। तो नोटरी किया हुआ कलर स्कैन कॉपी चलता है, ओरिजिनल कुरियर मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोटरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का कलर स्कैन कॉपी या जेरोक्स कॉपी आप रख सकते हो माल्टा के वर्क परमिट और वीज़ा सबमिशन के लिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नोटरी किया हुआ कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद है आइडेंटिटी माल्टा लेटर। अब ये आइडेंटिटी माल्टा लेटर जो है वही आपका वर्क परमिट अप्रूवल लेटर बोलते हैं, सिंगल प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर बोलते हैं, सिंगल परमिट बोलते हैं। ये वही वर्क परमिट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिसकी लोग वेट करते हैं उसको आपको कलर में प्रिंट करना है और वो सबमिशन में रखना है। उसके बाद है आपका पोजीशन डिस्क्रिप्शन। जो आपका पोजीशन डिस्क्रिप्शन दिया होगा आपके एम्प्लॉयर ने
मतलब जॉब डेजिग्नेशन क्या है, पोजीशन डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। उसके बाद है आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं वीएफएस ने, एम्बेसी ने फॉर्म में, कि आपका कंफर्म होटल बुकिंग होगा, वो भी आप एकोमोडेशन में रख सकते हो, एज अ एकोमोडेशन आप शो कर सकते हो। अगर आपने माल्टा में कोई रूम या बेड स्पेस लिया है तो वो भी आप रख सकते हो उसका कॉपी, और वो नोटरी किया हो ऐसा कॉपी चाहिए। अदरवाइज आप होटल बुकिंग रख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होता है। दोनों ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, कोई भी एक आपको रखना है अकोमोडेशन प्रूफ शो करने के लिए। उसके बाद आता है ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ ऑल पेजेस ऑफ करंट एंड प्रीवियस लास्ट पासपोर्ट। इसका ये मतलब होता है कि फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक का फुल पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी निकालना है और आपको साथ में कैरी करके लेके जाना है। और आधार कार्ड, अपना इंडिया से आधार कार्ड का कॉपी आपको साथ में ले जाना है। तो ये वीएफएस का चेकलिस्ट है माल्टा की वर्क परमिट सबमिशन करने के लिए। जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है ये उसमें लिखे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सब पेपर नोटरी करवाए और सभी नोटरी पेपर ही चाहिए, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर भी नोटरी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नोटरी चाहिए, सब कुछ नोटरी। तो ऐसा नहीं है। आपका जो कंपलसरी पेपर है नोटरी वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका कंपलसरी नोटरी करवाना जरूरी है, क्योंकि वीएफएस के चेकलिस्ट में ये लिखा है, एम्बेसी ने ये नोटरी मांगा है। अब उसके लिए आपको ओरिजिनल मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नोटरी करवा के कलर स्कैन कॉपी मंगवा के वो सबमिशन के लिए रख सकते हो। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं वर्क परमिट अप्रूवल की भी कॉपी नोटरी होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। जो अप्रूवल आता है वो अपना वैलिड कोड और नंबर के साथ आता है, तो आप वीज़ा सबमिशन करोगे तो उनको पता होगा, जेन्युइन होगा, तो वो कोड डाल के वो लोग देख सकते हैं। तो वर्क परमिट अप्रूवल नोटरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको भी नोटरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो करवा सकते हो, बाकी ये सब चीज़ें ऑप्शनल है। मेन डॉक्यूमेंट है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो नोटरी करवाना पड़ेगा आपको, जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट नोटरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एकोमोडेशन आपने शो किया है, कोई जगह लीज या रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, तो वो नोटरी होना चाहिए, और जिसका वो प्रॉपर्टी होगा उसका भी आईडी प्रूफ रखना पड़ेगा। या फिर उसके ऑप्शन में आप होटल बुकिंग रख सकते हो। होटल बुकिंग 30 डेज का भी रख सकते हो और 90 डेज का भी रख सकते हो, और आप उसके लिए जस्टिफाई भी कर सकते हो कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है एम्बेसी से, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर हम 15 दिन या महीना यहाँ रहेंगे, तो उसके बाद हम एकोमोडेशन चेंज कर लेंगे हमारे जॉब लोकेशन के हिसाब से। तो उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको रेंट एग्रीमेंट ही रखना है या 6 महीने का या 3 महीने का ही बुकिंग रखना है। ये सब जो मैंने बताया ये बेस पे हम लोग सबमिशन करते हैं और ये सब डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं। तो कंफर्म जो है वो सभी ओरिजिनल और जेन्युइन डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट नहीं रखना है। इंश्योरेंस है, टिकट है, सब चीज़, और कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करोगे तो आपका वीज़ा का अप्रूवल का चांसेस कम हो जाएगा, रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं सभी डॉक्यूमेंट नोटरी करवाने पड़ेंगे, तो सभी डॉक्यूमेंट्स नोटरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो वीएफएस ने चेकलिस्ट में दिया है ये डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाना ही है। उसके सिवा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो है आपको अपना सीवी, जो आपने सीवी बनाया होगा वो सीवी लेके जाना है और उसके ऊपर सिग्नेचर भी करना है। उसके बाद आपको अपना एकोमोडेशन शो करने के लिए कि आप एबल हो माल्टा में जाने के बाद, कि अगर एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन नहीं देता तो रहने और खाने का एक्सपेंस शो करने के लिए आपके पास इनफ मनी है, वो आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है। इसीलिए बैंक स्टेटमेंट रखना होता है। मतलब आप 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख, आपके पास जो भी पैसा हो बैंक में रख के आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट निकाल के वो भी सबमिट करना है। उसके बाद आपका जो भी एजुकेशन है वो एजुकेशन का कलर स्कैन या जेरॉक्स कॉपी रखना है। एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास हो, आपने प्रीवियस कोई जॉब किया है,
और आपका एक्सपीरियंस लेटर हो तो आपको वो भी रखना है, वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में गिना जाता है। उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। चेकलिस्ट में अगर नहीं है तो भी आपको ये लेके जाना है। 2 डोज कंपलसरी अपने लिए हुए होने चाहिए। उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो यूरोप की सभी कंट्रीज के लिए कंपलसरी रिक्वायर्ड होता है, बट चेक लिस्ट के अंदर इसका डिटेल्स नहीं होता कभी कभी। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको पासपोर्ट ऑफिस से निकाल के लेके जाना है। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए वीज़ा का फीस और वीएफएस का जो फीस, वो आपको कैश लेके जाना है साथ में, या अपने डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वीज़ा का सबमिशन करने के लिए। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग और ये 2-4 जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको अगर समझ में ना आए तो आप उसके लिए किसी भी प्रोफेशनल का सर्विस ले सकते हो। तो ये माल्टा का वीज़ा का सबमिशन कैसे होता है, ऐसा बहुत लोगों का क्वेरी था कि भाई कुछ लोगों ने बोला सभी डॉक्यूमेंट नोटरी करवा के मंगवाना पड़ेंगे, ओरिजिनल आएंगे उसके बाद सबमिट करेंगे। और कुछ लोगों ने बोला ये वाला चाहिए, किसी ने वो वाला बोला। तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलर स्कैन कॉपी में रख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नोटरी करके मंगवाना पड़ेगा। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको अपने आप मैनेज करना है और अपना वीज़ा का सबमिशन करना है। समझ में नहीं आता तो वीएफएस को कॉल करके पूछना है और उनकी वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट निकाल के चेक कर लेना है। अगर आप लोगों को आपके पास वर्क परमिट का अप्रूवल है और अगर आपको समझ में नहीं आता और आपके पास वीएफएस का अपॉइंटमेंट भी है और आपको समझ में नहीं आता, तो आप किसी भी प्रोफेशनल का सर्विस ले सकते हो वीज़ा के सबमिशन के लिए। जैसे हमारे जैसे कंसल्टेंसी कंपनियां काम करती है, उनके पास भी आप अपना वीज़ा का प्रोसेस करवा सकते हो। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से बनना है, उसमें कोई भी गलती नहीं चलता। और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से आपने मैनेज करने हैं और सबमिशन करना है, तो होपफुली आपका वीज़ा लग जाएगा। तो बहुत लोगों का क्वेरीज था, मैसेजेस करते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट नहीं हो तो कैसे करें, वो डॉक्यूमेंट नहीं हो तो कैसे करें। तो उन सब के लिए वीडियो बनाया है, इसमें पूरा वीज़ा का सबमिशन कैसे होता है पूरा डिटेल्स मैंने समझा दिया है। और माल्टा का वीज़ा का सबमिशन अगर आपको हमारे थ्रू करवाना है तो भी आप करवा सकते हो। आपके पास अप्रूवल होना चाहिए वर्क परमिट का और आपके पास वीएफएस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन हम मैनेज करके दे सकते हैं। तो आपको चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और हमको मोटिवेट भी करना है और बताना भी है कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये वीडियो से सॉल्व हो गए होंगे और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें प्रोवाइड किया है जो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से अपना वीज़ा का सबमिशन कर पाओगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।